हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है दीपावली की सफाई चल रही है। ऐसे पेंट वगैरह नहीं हो रहा, बस ऐसे ही जो है थोड़ी डीप क्लीनिंग हो रही है। इस वजह से जो है मैं आप लोगों के साथ जो है अपना स्टडी रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि मैं अपनी तैयारी किन किन बुक से कर रही हूँ और मेरी बुक लिस्ट क्या है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं किस किस बुक से पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो है ये फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इन बुक पढ़ने से जो है मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा या फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना मैंने आसपास पता किया है, मतलब जिन लोगों ने जो है रेलवे के एग्ज़ाम निकाले हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो उन लोगों से जो है मैं पता की हूँ और उससे जो एक कॉमन बुक निकलता है वो मैं अपने पास रखी हूँ। ऐसे भी बहुत कोई बोलते ही हैं, जनरली टॉपर्स बोलते हैं कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को जो है हम उसको 10 बार पढ़ें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। और मीन्स मुझे किस बुक से कितना इनपुट मिल रहा है, कौन से बुक की लैंग्वेज मुझे ईज़िली समझ में आ रही है, या फिर कौन से बुक में जो है एक बुक में जो है सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो मैं वो बुक आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो है मैंने एनटीपीसी का जो है सिलेबस मैं निकाल ली हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, चाहे वो जीके जीएस हो या फिर मैथ हो या रीजनिंग हो, उस हिसाब से जो है मैं उसको अपना रूटीन के हिसाब से बांट दी हूँ कि हाँ, मुझे ये टॉपिक इतने दिन में कंप्लीट करना है। चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, या फिर वो जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, सब चीज़ों को मैं अपना एक प्रॉपर रूटीन बना ली हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं जो रूटीन फॉलो कर रही हूँ वो आप लोग भी फॉलो करें। आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार आप कितना टाइम अपने स्टडी को दे पा रहे हैं, या फिर बहुत कोई ऐसा होता है कि उनका दिमाग इतना शार्प होता है कि वो बहुत कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन बहुत कोई ऐसे भी होते हैं कि उनका थोड़ा समय लगता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप कितना, कौन सा सब्जेक्ट या फिर टॉपिक में आप कितना समय देना चाहते हैं, आपको स्टडी के लिए आप कितना टाइम निकाल पा रहे हैं। तो आप उस हिसाब से अपने रूटीन को जो है मैनेज कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरे का रूटीन जो है फॉलो करना मुझे नहीं लगता है कि वो सही है, क्योंकि सभी लोगों की अपनी एक शारीरिक क्षमता होती है और एक माइंड सेट होता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। आपको जिस टाइम पे, अगर मॉर्निंग में अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपको मॉर्निंग में अच्छा नहीं लगता है, बहुत कोई जो है दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, उसी में से कुछ लोग जो है वो रात में पसंद करते हैं अपनी पढ़ाई को करने के लिए। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे जब टाइम मिलता है, रात में मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जो है 4 बजे या फिर पौने 4 बजे, मीन्स 4 बजे के आसपास में उठ जाती हूँ, कोशिश करती हूँ उठ जाती हूँ, ज़्यादातर तो मैं उठ ही जाती हूँ। तो और दोपहर में भी जो है मैं कुछ खास सोती नहीं हूँ, आधा एक घंटा, या फिर यूँ कहूँ तो मैं दोपहर में सोती ही नहीं हूँ। कभी काल जो अगर मैं ज़्यादा थकी हुई महसूस करती हूँ तब मैं सो लेती हूँ, नहीं तो दिन में भी जो मैं सोती नहीं हूँ। इसी वजह से जो है रात में मैं नहीं स्टडी कर पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो 10:30-11 बजे तक मैं जगी हुई रहती हूँ। लेकिन पढ़ाई बोलिएगा तो मैं 7 से 8 बजे तक ही रात तक मैं पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा फैमिली टाइम हमारा होता है और खाना पीना भी होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स करती हूँ, टहलना वगैरह जो भी होता है, मीन्स खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालती हूँ, फैमिली के लिए भी। तो इसी वजह से मैं 7 से 8 बजे तक ही, मतलब सुबह 4 बजे से लेके 7 से 8 बजे रात तक जो मैं जितना टाइम निकाल पाऊँ, चाहे वो 5 घंटा हो या फिर 6 घंटा हो या फिर 7 घंटा हो, जैसे मैं टाइम निकाल पाती हूँ वैसे पढ़ती हूँ। लेकिन हाँ, रेगुलर पढ़ती हूँ। अगर मैं 2 घंटा ही, अगर मुझे पूरे 24 घंटे में अगर मुझे 2 घंटा ही मिलता है तो मैं 2 घंटा ही पढ़ती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर पढ़ती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ
तो सबसे पहले मैं बताऊँ, ये लूसेंट का है। और ये इससे मैं क्या करती हूँ, जीके जीएस का जो भी टॉपिक मैं लेती हूँ, इससे मैं थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट, उसको मैं पढ़ती हूँ। और इसी से अकॉर्डिंग जो है मेरे पास एक लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव है। तो इससे जो भी टॉपिक मैं उससे पढ़ती हूँ, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे मैं सॉल्व करती हूँ। और साथ में जो है मैं लेके आई हूँ सार संग्रह। तो इसमें क्या है, हमारे पिछले ईयर का, इसमें क्या है कि अब तक जो भी एनटीपीसी के थ्रू जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन, सारे के जो है इसमें प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। तो मैं इससे भी प्रैक्टिस करती हूँ। और जीके जीएस के लिए जो है करंट अफेयर स्पीडी का है, जो कि करंट अफेयर बहुत भी मायने पड़ता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का एग्ज़ाम हो। तो इसीलिए इसका मैं रखी हूँ। और रीजनिंग का बात करूँ तो रीजनिंग का मेरे पास ये है किरण पब्लिकेशन का। ये भी जो है, इसमें क्या है, सॉल्व पेपर है। अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे दिए हुए हैं। इसमें चैप्टर वाइज भी दिए हुए हैं और टॉपिक वाइज भी दिए हुए हैं, मीन्स टाइप वाइज भी दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज के साथ साथ इसमें टाइप वाइज भी दिए हुए हैं। तो मैं जो भी पढ़ती हूँ, चाहे वो कैलेंडर हो या फिर ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, और भी बहुत सारे हैं। तो उससे क्या होता है कि मैं इससे जो है प्रैक्टिस करती हूँ, उसको पढ़ने के बाद मैं इससे प्रैक्टिस करती हूँ। और सेम यही बुक जो है किरण पब्लिकेशन का, फ़िलहाल वो मेरे पास अभी नहीं है, बगल में मैं दी हूँ किसी को, वो लेके गई है। तो वो भी मैथ का भी वही है मेरा, उससे जो भी प्रैक्टिस करना होता है वो सेम मैं इससे करती हूँ। और ज़्यादा कुछ मेरे बुक नहीं है, मेरे बस यही सब है। और जो भी मैथ रीजनिंग के जितने भी जो है कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर नहीं होता है, वो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। हाँ, यूट्यूब पे अभी मैं कोई भी कोर्स जो है नहीं ली हूँ, लेकिन हाँ, मुझे मैथ और रीजनिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बेटर करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए मुझे क्लास ज्वाइन करना होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन। देखती हूँ किस में जो है मेरे सूटेबल हो सकता है। और मैथ में तो हालांकि मुझे ज़रूरत ही है, क्योंकि मैथ जो है मेरा थोड़ा वीक है, तो इसी वजह से मुझे ज़रूरत है। तो मेरे ये सब जो है मैं इन्हीं बुक से पढ़ रही हूँ। और अभी तक जो है मैं कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दी हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो टेस्ट देने में मज़ा भी आता है। और अगर हमारी पूरी तैयारी ही ना हो तो फिर हम किस तरीके से और कैसे फिर उसको टेस्ट दें। अगर तैयारी पूरी ना हो और हम मॉक लगाते हैं तो हमारे मार्क्स भी वैसे ही आएंगे, और फिर उससे क्या होगा कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर हम डीमोटिवेट होंगे, और शायद डीमोटिवेट हो के जो है आगे हमें पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, जो कि मेरे साथ पिछले बार ऐसा हो चुका है। JSSC CGL का जब मैं एग्ज़ाम दी थी तो एक बार मेरा ऐसा ही हुआ था। वो मॉक जो है मेरा अधूरा भी रह गया था। ऑनलाइन में ज्वाइन की थी, 1-2 क्लास ही मैं 1-2 टेस्ट ही दे पाई थी, उसके बाद मैं छोड़ दी थी। तो लेकिन नहीं, इस बार मैं सोची हूँ कि नहीं, पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद जो भी है जो टेस्ट वगैरह देने हैं। तो ये थी मेरी बुक लिस्ट एनटीपीसी के लिए, और ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। तो ज़्यादा कुछ जानकारी मुझे नहीं पता है। और अगर आप लोग जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि इन बुक के अलावा मुझे और भी कोई बुक ऐड करना हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ये जो सार संग्रह है, इसके जगह पे जो है आप यूथ पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। उसमें भी क्या है कि एनटीपीसी का जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे जो है प्रीवियस क्वेश्चन सारे वो दिए हुए हैं, चाहे वो कोई भी शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 2 का हो, या फिर कोई भी 2019 का है, या फिर उसके पिछले बार का भी है, सारा का दिया हुआ। तो यूथ पब्लिकेशन का जो मेरे पास PDF है मोबाइल पे, इसीलिए उसका बुक मैं नहीं ली हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे कोई और बुक ऐड करनी हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हाँ, संडे के दिन जो है मैं लाइव आ रही हूँ, क्योंकि कमेंट पे जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है सबके सवालों का जवाब देने के लिए, और क्योंकि मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है अपने पढ़ाई के लिए, और मैं भी फोकस कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टडी को दूँ, ताकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और इसीलिए संडे को जो है मैं लाइव आऊँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं दोपहर में लाइव आऊँ या फिर
इवनिंग में, क्योंकि रात में और मॉर्निंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक पढ़ते रहिए और दीपावली की तैयारी करते रहिए। बाय बाय।